मच्छरण मुहि सभ्यसागुणं वीरं प्रणम्य सर्वज्ञं विनिष्ठा शेषदूषकं कातंतरूपमालेयं बालबोधाय कथ्यते। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य श्री शरवण महाराज की जय हो। आचार्य श्री भावसेन त्रिवेद महाराज की जय हो। गणाचार्य गुरु विराग सागर जी महाराज की जय हो। बोलो परम पूज्य गुरुवर शिक्षक विश्रुत सागर जी महाराज की जय हो। इसी प्रकार जो है क्षीरपाह सद हुआ। अब इसके बाद अपन आते हैं टा। क्या आएंगे? टा पे आते हैं। जब टा पे आएंगे तो यहां देख लेते हैं। जब अपन ने यहां लगा दिया क्या? टा। टा में भी अनुबंध लोप कर दो तो बचा आ। क्या बचा? इधर देखो क्या बचा? टा। ये आ। ये इसमें धातु वाला लोप होगा। यहाँ समाना सवर्ण दीर्घ होती पर ऐसे लोप ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। इसका लोप हो गया। जब लोप हो गया तो ये सीधा बन गया क्षीरपा। क्या बन गया? दूसरा सिद्ध हो गया। ठीक। तीसरा है भ्याम और भिस। ये ध्यान रखना। यदि चाहो तो वैसे सीधे सीधे बता दें। तीसरा पंचमी विभक्ति का पहले बता दे रहे हैं। ये तो टा था और भ्याम भिस बताएंगे तो सबके बन जाएंगे फिर। ठीक है, पहले क्रम से बता दें कि अलग अलग बताएं? क्रम से बता दें। चलो भ्याम बता देते हैं। तो वो आ गई अगुट स्वर नहीं, वो व्यंजन आ गया। क्या आ गया? ये आ गया व्यंजन। इसको लिखना व्यंजन। व्यंजन आ गया ना जहां पर व्यंजन। व्यंजन आ जाएगा तो क्षीरपा। क्षीरपा प्लस भ्याम। भ्याम आ गया। ठीक है। अब ये चतुर्थी और पंचमी विभक्ति और ये भ्याम शब्द जो है चलेगा तो चतुर्थी पंचमी और पंचमी में चलेगा। तृतीया चतुर्थी पंचमी तीन में चलेगा। किसमें चलेगा? तृतीया चतुर्थी और पंचमी तीन जगह भ्याम में चलता है। तो यहाँ पर भ्याम आने पर पंचमी विभक्ति के भ्याम आने में द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर क्षीरपा भ्याम बन जाएगा। यहाँ कोई लोप होना नहीं। ये भ्याम लिख दो जैसा लिखा है। ठीक है। और इसको व्यंजन मस्वरम परवर्णय क्या बता देंगे? 25वां सूत्र लगा दो। व्यंजन मस्वरम परवर्णय। ये हो गया 25वां सूत्र। सीधा बन गया क्या? क्षीरपा भ्याम। ठीक है। और ऐसे ही भिस आने पर जब यहां भ्याम की जगह क्या आ जाएगा? भिस। ये भी व्यंजन वाली विभक्ति है। भ्याम के बाद आ गई भिस। आ गई भिस विभक्ति के आने पर यहां भी भिस के पहले अपन ये कर देते हैं। भिस के यहाँ कोई चेंज नहीं होगा तो भिस के सकार को क्या हो गया? रेपसो विसर्जनीय। रेपसोर विसर्जनीय। ठीक है। ये 130 नंबर का सूत्र लगा दिया तो यहाँ पे बन जाएगा क्षीरपा भी। क्या बन गया? बन गया। समझ में आ गया? अब चलते हैं आपकी पंचमी विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति फिर अपन आ जाए तो वो कौन सी हो गई है? पंचमी विभक्ति में ये फिर हो गई स्वर वाली। कौन सी है? स्वर। स्वर वाली होने से तो यहाँ पर गी विभक्ति आई। कौन गी विभक्ति आई। कौन सी आई? गी विभक्ति आने पर इसमें मां का लोप कर देते हैं तो बचती है एकार। क्या बचता है? एकार। फिर आधा तो रगड़ स्वरी सूत्र से ये हो गया एकार बचती है तो यहाँ पर निकाल दिया आ और ये हो गया ए। ठीक है। तो इसमें व्यंजन पर 160 से पहले नंबर क्या कर दिया?
160 नंबर सूत्र लगाया, आकार का लोप कर दिया। अब ये क्षीर पे तो सरल है। सीधा इतना ध्यान रखना है, जहाँ पे अघुट स्वर वाली आए वहाँ पर आकार का लोप होगा, जहाँ पर व्यंजन आएगा वहाँ पर लोप नहीं होगा। इसी प्रकार क्षीरपाभ्याम, पहले आप पढ़ चुके हो, हमने बता दिया। क्षीरपाभ्याम, ठीक है, चतुर्थी पंक्ति की बहुवचन में भ्यस भ्यस, जो अभी बताया था वैसे ही बनाना है, ठीक है। और फिर उसके बाद पंचमी विभक्ति जो है एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर सूत्र में क्षीरपा का आकार का लोप कर दिया जाएगा। इसमें भी देख लो कौन सा, ये थी कौन सी, दोनों इकट्ठी कर देते हैं, गसी और गस, दूसरा सिलस लगा देते हैं, गस। ये दोनों विभक्ति आने पर, ये ध्यान रखना, ये है पंचमी और ये है षष्ठी, ठीक है, दोनों का बता दे रहे हैं। आने पर क्षीरपा के आकार का लोप कर देंगे। पहले तो इसके वही गा का लोप कर दूं, तो सबसे पहले क्या बचा, असी और अस बचा, अस। अब यहाँ पर फिर वही करना है, क्षीरपा के आकार यहाँ लिखा है, फिर असी और अस, ठीक है। इस स्थिति में अब यहाँ पर 160 नहीं, हाँ 160 नंबर है ना, 160 नंबर सूत्र लग जाएगा, 160 नंबर, ठीक है। इससे आकार का आ धातु रघुट स्वरी से लोप हो जाएगा। तो इसमें तो यहाँ पर ये बताते हैं कि ये 80 बचा, 80 में से भी ई का लोप कर देंगे। क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये आ और सी दो स्वर इकट्ठे आ गए तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पे 80 का यहाँ पे क्या रहेगा, अस, क्या बच जाएगा, अस। अस बचेगा तो ये आ का लोप तो हो ही गया, यहाँ पर भी अस का क्षीरपा अस था, तो ये अस इसमें जोड़ दो, ये अस इसमें जोड़ दिया, दोनों का अस जुड़ गया, ठीक है, क्षीरपस बच गया, बना। बनने के बाद सा का हो गया विसर्ग, क्षीरपा, 130 नंबर सूत्र लग गया, यहाँ 25 नंबर सूत्र लगा था, और रेप सो विसर्जनीय, यहाँ व्यंजन वस्त्रम परवर्णीय, तो बन गया क्षीरपा। ये क्या है, षष्ठी में भी ऐसे ही बनेगा और पंचमी में भी ऐसे ही बनेगा, ये पंचमी में भी है और षष्ठी में भी, दोनों में क्षीरपा क्षीरपा बनेगा। इस प्रकार ये आपकी स्थिति हुई। फिर उसके बाद क्षीरपो, यानी अब शब्द होता है षष्ठी के और सप्तमी के द्विवचन में, कैसे बनेगा, तो यहाँ भी ओस आ जाएगा, कौन सा आएगा, ओस, हाँ इसको कर सकते हैं, ये षष्ठी और सप्तमी दोनों में चलेगा, ओस, क्या चलेगा, ओस। जब ओस है ही, ओस है, ओस का सीधा यहाँ पर आएंगे तो इसको अपन आकार निकाल देते हैं 23 नंबर सूत्र से, और ये हो गया ओस। स्वर वाली विभक्ति है, कौन सी है, स्वर वाली विभक्ति है, स्वर वाली विभक्ति आने पर सीधा क्या है, 160 नंबर सूत्र लग जाएगा, आ का लोप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ओ है, क्या है, ओ, तो यहाँ पर ये सीधा यहाँ पे जुड़ जाएगा और सकार का विसर्ग हो जाएगा। 130 नंबर, पहले 25 नंबर सूत्र लगा, ठीक है, जोड़ने में, और फिर उसके बाद 130 नंबर सूत्र लग गया, जिससे रेप सो विसर्जनीय से रकार को विसर्ग आ गया। तो ये दोनों जगह क्या बनेगा, क्षीरपोह, ठीक है। अब आते हैं अपन बहुवचन में।
किसमें आते हैं? बहुवचन में। बहुवचन में क्षीरपा धन आम, कौन सी विभक्ति थी? क्षीरपा धन आम के आने पर ये 160 नंबर का फिर सूत्र लग जाएगा। तो क्षीर धन आ प्लस आम, यहाँ 160 नंबर का सीधा सूत्र लगा के आपका लोप कर दिए तो बन जाएगा क्षीरपाम। बिल्कुल सरल है। उसके बाद यानी ये अकारांत से सरल आकारांत है, ठीक है। यहाँ बस एक ध्यान रखना, घुट, अघुट, स्वर और व्यंजन, ये आप सीख गए तो आपका ये पूरा बिल्कुल सरल बन जाएगा। यहाँ सीधा जहाँ दीर्घ करना है, जहाँ पर ये अघुट स्वर वाली है वहाँ पर आकार का लोप करना है, जहाँ नहीं है वहाँ पे आकार का लोप नहीं करना है। तो यहाँ से ऐसी क्षीरपा बन गया, ठीक है। अब उसके क्षीरपाम बन गया। सप्तमी विभक्ति के आने पर, सप्तमी विभक्ति के आने पर यहाँ पर गी विभक्ति आ जाएगी। कौन सी आएगी? गी। गी विभक्ति आने पर यहाँ भी आकार जो था गी के इसका लोप कर दिया, अनुबंध लोप हो गया। 129 नंबर लिख दीजिए, ठीक है। गी में ई बची, क्या बची? ई बची है। तो यहाँ पर आकार का लोप 160 नंबर सूत्र जो लिखा है उससे कर देना। कौन सा? आधातु रघुट स्वरे। तो ये हो गया आ का लोप, तो सीधा क्षीर पे काय से बन गया? ये 25 नंबर सूत्र से बन गया क्षीर पे। ई, हाँ ई हो गया क्षीर पी। अब आगे बता रहे हैं यहाँ पर सप्तमी के बहुवचन में क्षीरपा प्लस सुप आ गया। ये व्यंजन वाली विभक्ति है, अघुट व्यंजन वाली विभक्ति है। इसमें पकार ये था, इसको लोप कर दिया, अनुबंध लोप, ठीक है। अनुबंध लोप होने पर क्षीरपा और सु जोड़ दिया इसमें, क्योंकि लोप तो होना नहीं है तो बन जाए 25 नंबर से सु बन जाए। अब यहाँ पे सा को ये सकार होगा कि नहीं होगा? कौन सा? ये वाला सकार होगा कि नहीं? तो अपन ने जो 150 नंबर सूत्र है उसको अपन पढ़े। नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्था सी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी। यहाँ पर सबसे पहले नामी होना चाहिए था। पहले नंबर तो नामी नहीं है इसलिए होगा नहीं। क्या होता? नामी होता तब ये चेंज हो सकता था। नामी होना चाहिए, ककार होना चाहिए या रेफ होना चाहिए। से परे है ना, प्रत्यय संबंधी, विकार संबंधी और आगम संबंधी, तीन चीजें दी हैं। कौन सी? प्रत्यय संबंधी होना चाहिए, ये प्रत्यय संबंधी है, या आगम संबंधी यानी जो आता है वो होता है, और विकार कोई परिवर्तन हुआ हो तब ये चेंज होता है। कब होता है? जब यहाँ नामी हो। क्या हो? नामी। नामी क्या होना चाहिए? नामी। पर ये नामी ही नहीं है, ये अनामी है। कौन सा है? अनामी। अनामी के होने के कारण यहाँ पे सा नहीं होगा, इसलिए ये आप भूल जाइए, इसको क्षीरपासु ही पढ़ेंगे। इस प्रकार आपके स्वरूप सिद्ध हो गए। अब आप पूरे रूप जो है इसको आप बना लीजिएगा और अच्छे से याद करना है, ये सब आपके काम आएंगे। क्षीरपा, क्षीरपौ, क्षीरपा, ये हो गया प्रथमा। हे क्षीरपा, हे क्षीरपौ, हे क्षीरपा, ये हो गया संबोधन। द्वितीय हो गई क्षीरपाम, क्षीरपौ, क्षीरपा। तृतीय है क्षीरपा, क्षीरपाभ्याम, क्षीरपाभि। चतुर्थी है क्षीरपे, क्षीरपाभ्याम, क्षीरपाभ्यः। पंचमी है क्षीरपः, क्षीरपाभ्याम, क्षीरपाभ्यः। ठीक है। षष्ठी हो गई क्षीरपः, क्षीरपो, क्षीरपाम। सप्तमी हो गई क्षीरपी, क्षीरपो, क्षीरपासु। इस प्रकार विस्पा और भी बहुत सारे यहाँ पर रूप है ना दिए गए हैं, वो सिद्ध होंगे। और यहाँ भी आज आकारांत पुल्लिंग शब्द का विवेचन पूर्ण हुआ। ओम नमः।